सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान थम नहीं सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 40 पैसे महंगा होकर 165 रुपये का हो गया है। इसी बारे में बात करेंगे। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या वजह है कि रुपए पर प्रेशर बरकरार है और डॉलर दिन ब दिन मजीद महंगे से महंगा होता चला जा रहा है? उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ गया है। जैसे अभी पीछे डेटा भी हुए हैं कि हमारी इम्पोर्ट काफ़ी बढ़ गई है और जो कि SR का एस्टीमेट लगाया गया है वो तकरीबन 70 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। और स्टेट बैंक ने कहा जी 8 अरब डॉलर का गैप आएगा, जबकि ट्रेड मिनिस्ट्री कह रही है 13 अरब डॉलर का गैप आ जाएगा। तो ये डिमांड है। लोग जो है जो डॉलर महंगा हो रहा है, इम्पोर्टर जो है अपनी एलसियाँ धड़ाधड़ खो रहे हैं कि और महंगा ना हो जाए, और एक्सपोर्टर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड रोक रहे हैं कि जितना महंगा होगा मैं बाद में बेचूंगा। तो थोड़ा सा गैप आ गया। और दूसरी वजह कोरोना वैक्सीन काफ़ी बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी हुकूमत को। हुकूमत चाहती है कि अगले 5 महीनों में 10 करोड़ आदमियों को वैक्सीन कर दें, और वो जो है 2 अरब डॉलर उसके लिए ज़रूरत है। और तीसरी वजह अफगानिस्तान जो अपसेट हुआ है और जिसकी वजह से तालिबान ने जो काबुल फतह किया है, और वहाँ जो ट्रेड पाकिस्तान का वो बढ़ गया है। पाकिस्तान पे अभी जो पहले की नस्बत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है और इम्पोर्ट भी इस तरह ही हो रही है, लेकिन उसका जो हमें इस वक्त वक्ती तौर पे जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने एक्सपोर्टर को अफगान को जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो अपने डॉलर एडवांस पहले अपने अकाउंट में जमा कराएगा, फिर एक्सपोर्ट कर सकता है। बाकी कंट्री के साथ भी जो वहाँ से डॉलर वापस नहीं आते थे, तो हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई हुई थी कि जो एक्सपोर्टर जो है अपने फंड पहले लेके आए, तो वो फंड भी जो है यानी कि हमारी मार्केट से जाके अकाउंटों में एडवांस जमा हो रहे हैं। तो ये सारा प्रेशर आ गया उसकी वजह से। और साथ साथ जो है दिन ब दिन जो है आपकी इस महीने में जैसे आपने देखा वर्कर में टेस्ट भी कम हुई है उसके, क्योंकि पिछले महीने ईद थी और इस महीने जो ईद की छुट्टियों के बाद जो है पिछले साल रिकॉर्ड हमारी वर्कर रेमिटेंस आई, तो इस महीने में वर्कर रेमिटेंस थोड़ी कम आई है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गए रुपये पे प्रेशर डाल रही है। ठीक है मलिक बोस्तान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर दिन ब दिन महंगा हो रहा है और जैसे ही डॉलर महंगा होता है यकीनी तौर पर महंगाई में इजाफा होता है, पाकिस्तान पर कर्ज़ों के बोझ में भी इजाफा हो जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले वक्त को, और क्या इसी तरह से रुपये पर प्रेशर बरकरार रहेगा अभी? देखिए बात ये है जी कि 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो यही है कि अगर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ी, तो फिर नेचुरली आपका डॉलर बढ़ेगा। यहाँ मुझे एक दूसरी बात भी नज़र आती है कि शायद कुछ कर्जे वापस करने हों ट्रेंच, तो फिर भी डॉलर। मगर मुझे एक जो नज़र आया है कि जब से स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया है और ये कह दिया है कि वो किसी कोर्ट या किसी जगह उन पे केस नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल है कि अब स्टेट बैंक के जो इंतज़ामिया है वो स्पेकुलेटिवली खरीद रही है ओपन मार्केट से ये डॉलर, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये टोटल स्पेकुलेशन है और ये इस तरह होता रहेगा। एक खास सतह पे जाके वो बेचेंगे फिर खरीदेंगे, और इसमें ये डार साहब भी किया करते थे और बहुत पैसा बनता है इसमें। मगर इन द एंड ऑफ थिंग्स ये महंगाई भी रहेगी और ये 160, 162, 165, 168 तक तो जाएगा ही, और ये सारा स्पेकुलेटिव है। ठीक है डॉक्टर कैस असलम साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है और मजीद 25 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 43 पैसे तक पहुँच गया है। एक जानिब डॉक्टर साहब हुकूमत के दावे हैं कि मौशी आशारिये दुरुस्त हैं, दूसरी जानिब ने ये देखा कि डॉलर महंगा होता है तो डेफिनेटली महंगाई में भी इजाफा होता है। सर आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? देखिए हुकूमत के दावे 2 तरह से होते हैं। एक तो जो बयानात देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। तो जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट्स पब्लिश हैं उसके मुताबिक तो माशी अशारिये हमारे ख़राब हुए हैं। अगर आप पिछले साल 30 जून को माल ख़त्म हुआ है तो कुछ 7 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ गया है 1 साल में,
और इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात होती थी कि ये फाजिल हो गया है, मेरा अंदाजा है कि इस साल ये 10 अरब डॉलर जो है वो नेगेटिव होने वाला है, एक साल में 10 अरब डॉलर। तो प्लस वाली बात भी खत्म हो गई। और जो रिजर्व हैं जिसको ये कहते हैं हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बेसिकली ये कर्जे हैं, ये हमारे कमाया हुआ नहीं है। और अगर जो हमें पेमेंट्स करने हैं शॉर्ट टर्म में वो देखें तो हमारे रिजर्व नेगेटिव में है। तो ये तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ह है जो आदाद शुमार हुकूमत ने पब्लिश किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि हमें अभी IMF ने कोई 2.8 अरब डॉलर जो है वो पेंडेमिक की वजह से देने का फैसला किया है, जो हमारा कोटा बनता है। अभी 1.4 अरब डॉलर पहले दिए थे। तो जो कर्जा है 6 अरब डॉलर का, उसकी किस्त तो नहीं दे रहे, मगर हमें 2.8 अरब डॉलर मिलने वाला है। तो उससे कुछ न कुछ आर्जी बेहतरी नजर आएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मईशत को इतनी कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके बाद ये समझना कि कोई पायदार बेहतरी कहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने 2000 अरब का पैकेज दे दिया है सनअत और तिजारत को, और मनफी शरह सूद पे कर्जे दे रहे हैं, डिपॉजिटर को मनफी पैसा दे रहे हैं। तो ये चीजें मईशत के लिए ठीक नहीं है और बिल्कुल वाज़ह है कि हमें आइंदा भी जो है IMF के पास जाना पड़ेगा। और ये कहते थे कि आखिरी प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ये कुछ 2.8 डॉलर मिलने के बाद थोड़े दिन कुछ बेहतरी आपको नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लाहौर में खवातीन गैर महफूज हो गई। रिक्शा ड्राइवर ने साथी से मिलकर मां बेटी को ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को धर लिया। मुलजिम उमर पहले भी 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बना चुका। नाकिस तफ्तीश के बायस जेल से रिहा हो गया। मौसम की बात करते हैं। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को बारिश की नवीद सुना दी। 3 अगस्त को मानसून सिस्टम राजस्थान से सिंध में दाखिल होगा। इसी बारे में रबिया खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर बंद होने से मरीज ख्वार हो गए। अस्पताल की MRI मशीन 2 साल से बंद है, जबकि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की फ्लोरोस्कोपी मशीन इफ्तिताह के 1 साल बाद ही बंद हो गई। मजीद जान लेते हैं। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल ये शहर का तीसरा बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसे KMC जो है वो चलाती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस अस्पताल का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो तकरीबन बंद हो चुका है और उसकी वजह KMC के पास पैसे नहीं है अस्पताल के अंदर लगाने के लिए। तो तमाम की तमाम जो मशीनें वो इस वक्त जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। अस्पताल के अंदर फ्लोरोस्कोपी मशीनें जो कई करोड़ रुपए की मालियत की थी, लेकिन उसके ऊपर चंद लाख रुपए बजाय खर्च करने के उसको बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से सिटी स्कैन जो हर मरीज़ के लिए जो है वो बुनियादी जो है वो ज़रूरत होती है, तो अब सिटी स्कैन डिपार्टमेंट जो है वो सिटी स्कैन मशीन बंद होने के बायस भी बंद यहाँ पर कर दिया गया है। सिटी स्कैन जो मशीन है अब वो किसी NGO को दी गई है KMC की जानिब से, उससे बाकायदा तौर पर मुआहदा किया गया है। 6 से 7 करोड़ रुपए मालियत की मशीनें होती हैं, बजाय इनको ठीक करवाने के चंद लाख रुपए लगाने के NGO को दे देती है। ज़रूरत इस बात की है कि इन मशीनों को ठीक करवाया जाए। यहाँ एक्सरे मशीन के हवाले से भी ये बताया गया है कि एक्सरे मशीन की जो फिल्में वो ख़त्म हो गई हैं। मोबाइल के ऊपर जो है वो उसका जो रिपोर्ट्स है वो मोबाइल के ऊपर दे दी जाती है। तो इस हवाले से स्टाफ भी परेशान है और जो मरीज़ हैं वो भी परेशान है। कि हमारी इंतज़ामिया से बात हुई थी, उन्होंने मौक़िफ़ देने से थोड़ा सा एतराज़ किया है और उनका कहना है कि जो सीनियर डायरेक्टर हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनके इल्म में तमाम की तमाम सूरत लाई जा चुकी है। इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी इंतकाल कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत अहम हुकूमती, सियासी और समाजी शख्सियात ने इज़हार अफसोस किया है। नकवी की क़यादत में शुरू होने वाला तरक्की का ये सफ़र वक्त के साथ साथ अपनी मनाजिल तय करता गया। 42 न्यूज़, 24 न्यूज़, रोही, सिटी 41, UK 44 और अभी रवा माह सिटी 21 की बुनियाद रखी। मरहूम सहाफ़त के मैदान में खिदमात के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म में अमल रहे। समाजी रहनुमा भी थे, हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे।
सैयद अफजल नकवी की वफात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, चाफे हुसैन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर हुकूमती, सियासी और समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। मरहूम सैयद अफजल नकवी की रिहाइश गाह पर इजहार ताज़ियत के लिए आने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक, मियां उस्मान, बिलाल अकबर, MPA तैमूर अकबर, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, शेख शाहिद, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, सियासी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, उमर सुहेल ज़िया भट्ट, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान समेत दीगर शामिल हैं। मरहूम सैयद अफजल नकवी की अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए अहम सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। मरहूम की नमाज जनाजा मंगल की सुबह 10 बजे उनकी रिहाइश का 37D मॉडल टाउन पर अदा की जाएगी। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।